हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त आज आपको करा रहा हूँ 5C क्लास 6 के 5C। इनको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। अभ्यास 5C पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। पहले का पहला कहता है C2 3, ये 5 बार कह रहा है, यानी कि C की जो गुणा है 5 बार है, तो इसको लिख देंगे C की पावर 1 2 3 4 5। ये आ गया, ये घात के रूप में आ गया। सेकंड देखो, 5 गुणा ए गुणा बी गुणा बी गुणा बी। ठीक है, तो 5 का तो 5 रहने देंगे। ए जो है 2 बार आया तो ए की पावर 2, बी 3 बार आया तो बी की पावर 3। तीसरा देखिए, 7 गुणा 7 जो 7 की 3 बार गुणा है तो 7 की घात 3। इसके बाद चौथा, टी गुणा वाई गुणा वाई, तो उसको लिखेंगे टी की पावर 2, एक एक पावर है, और वाई की पावर 2। इसका मैं कुछ फॉर्मूले भी हैं, फॉर्मूले बता देता हूँ। अगर ए की पावर एम हो, ए की पावर एन हो, बेस सेम हो, यानी कि आधार बराबर हो, तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि ए की पावर हो जाएगा एम प्लस एन। यानी कि अगर ए की पावर 3 है और ए की पावर 2 है तो ए की पावर हो जाएगी 3 प्लस 2, यानी कि ए की पावर 5। ठीक है, ये तो पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र कहता है ए की पावर एम हो और भाग दिया जा रहा हो ए की पावर एन से, तो भाग में घातें घट जाती हैं, आधार बराबर होता है, तो एम माइनस एन। कहने का मतलब यह है कि ए की पावर अगर 5 है और ए की पावर 2 है तो भाग देने पर घातें घट जाती हैं। ए की पावर आ गया 3। ठीक है, अब एक सूत्र ये है तीसरा, ए की पावर एम की पावर एन हो तो इसे लिखते हैं ए की पावर एम एन। एक सूत्र है फोर्थ, ए की पावर 0, किसी की पावर 0 हो वो 1 ही आता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है, निम्नलिखित को गुणा के रूप में लिखिए। ए की पावर 2 बी की पावर 2। चलिए करते हैं इसको। दूसरे का पहला, ए की पावर 2 बी की पावर 2, यानी कि ए को 2 बार गुणा करके लिख दो, बी को 2 बार गुणा करके लिख दो। पहला हो गया। दूसरा 9a बी की पावर 3, तो 9 गुणा ए, बी है 3 बार। तीसरा देखते हैं, 10 और एक्स की घात 3, वाई की पावर 3, जेड की पावर 3, तो 10 गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स, वाई गुणा वाई गुणा वाई, 3 बार वाई आ गया, और जेड गुणा जेड, 3 बार आ गया जेड। इसके बाद चौथा देखो, चलिए तो तीसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखिए। चलिए जी, ये है तीसरे का पहला, ए गुणा ए गुणा ए गुणा एन बार, तो जितनी बार होता है उतनी घात आ जाती है। 5 बार हो तो 5 आती, 6 बार हो तो 6 आ जाती, एन बार है तो एन घात आ जाएगी। सेकंड, बी गुणा बी गुणा बी गुणा बी गुणा एन बार। अब अगर एन बार है तो बी की घात आ जाएगी एन। तीसरा,
3 गुणा 3 गुणा 4 ए गुणा ए। तो इसको लिखेंगे 3 की घात 2 और 4 की घात 2 और ए की घात 2। इसको हम चाहे संख्या को गुणा करके भी लिख सकते हैं। 3 3 9 और 4 4 16। 16 और 9 की गुणा करेंगे तो 9 6 54, 9 के 9 और 5 14, 144। ए की पावर 2 भी ले सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ए गुणा एस गुणा टी। तो ए तो अकेला ए आ गया, एस भी अकेला एक बार आ गया और टी 2 बार है तो 2 बार लिख दो। इसके बाद कहता है एक व्यक्ति की वर्तमान आय रुपीज़ ए है। उसकी आय प्रतिवर्ष बी गुनी हो जाती है। 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी? तो इसमें क्या है, वर्तमान आय। चलो इसको आगे करते हैं। व्यक्ति की वर्तमान आय रुपीज़ ए है। उसकी आय प्रतिवर्ष बी गुनी हो जाती है। तो अगर हम ऐसे कहें कि पहले वर्ष के बाद आय, तो पहले तो ए थी और बी गुनी हो गई, ठीक है। दूसरे वर्ष के बाद आय ए गुणा बी, फिर और बी गुनी हो जाएगी। तीसरे वर्ष के बाद आय क्या हो जाएगी, ए गुणा बी गुणा बी गुणा बी। तो 3 वर्ष बाद आय क्या हो जाएगी, ए और बी की पावर 3, यह आय हो जाएगी। इस तरह से हमारी 5C ख़त्म हो गई।